हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फरूक हबीब साहब, आज उसको वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, आप लोगों से सवाल किया गया है कि अगर इस्तीफे देने का आप लोगों ने फैसला कर लिया है तो 20 दिसंबर तक इंतजार क्यों कर रहे हैं, कल क्यों नहीं इस्तीफे दे रहे हैं आप लोग? बात ये है, ये तो चोर मचाए वाला मामला है। आप राना सना का ना ध्यान चलाएं। जिस बयान में उन्होंने कहा था कि इमरान खान दोनों असम्बलियां तहलील कर दें, हमें तहाफ़त करवा देंगे, अब ये खुद गिरगिट की तरह रंग बदल के भाग गए हैं। हम तो असम्बलियां तोड़ने जा रहे हैं, हमने तो फैसला कर लिया। हमारी जो सीनियर लीडरशिप की मीटिंग है उसने भी तौसीक की है, उसकी मॉडलिटीज के ऊपर हमने कमेटी कायम की हुई है। इमरान खान साहब कल पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी से मिलने जा रहे हैं, परसों बरोज हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ मुलाकात उनकी होगी। तो अब ये इंतखाबात से क्यों भाग रहे हैं, क्यों ये डरे हुए हैं, क्यों ये खौफजदा हैं? क्योंकि इनको पता है कि 20 से 21 सूबाई ज़िमनी इंतखाबात में इनको शिकस्त हुई है, 11 इनको कौमी असम्बली के इंतखाबात में इनको शिकस्त हुई है, 63% अवाम फौरी इंतखाबात मांग रही है, 88% पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ये समझती है कि मुल्क इस इम्पोर्टेड हुकूमत से सही सिमत की तरफ नहीं जा रहा, मुल्क बैंक डिफॉल्ट के ऊपर चला गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए रोज जो है वो सवाए ताना दनी के अलावा और इनके पास है ही कोई नहीं है। इनको मुल्क की फिक्र ही नहीं है, सवाए एनआरओ के, हमजा शबाब के और भगोड़ों के एनआरओ देने के लिए नवाज शरीफ वहां भगोड़े बन के बैठे हुए हैं। उसके तहफ़्फ़ुज़ के अलावा मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क का मुफाद तो इमरान खान साहब को अपनी जात के लिए इंतखाबात मांग रहे हैं। इमरान खान साहब तो ये बार बार कह रहे हैं कि मुल्क को पहुंचा इन्होंने कहाँ दिया है। 8 महीने में अच्छा खासा मुल्क जो 6% ग्रोथ के ऊपर खड़ा था, आज आपकी माशी ग्रोथ माइनस के अंदर आ गई है। आज आपकी एक्सपोर्ट्स तबाह बर्बाद हो गई है, आज आपकी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, मजदूर बेरोजगार है, पावर लूम कबाड़ के भाव तोल के कबाड़ के अंदर बिक रही है। ये बैठ के जो है वो तानाजनी कर रहे हैं, ये बैठ के कि अब ये अपनी कमिटमेंट जिन्होंने टीवी के ऊपर आगे ऐलान किया था, ये अब उससे क्यों भाग रहे हैं? साहब ने ये चीज वाजे कही है कि हम इलेक्शन से कोई खौफजदा नहीं है, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जो भी फैसले हैं वो किए जाएं, हम अपनी मुद्दत पूरी करें। आप लोगों की भी काफी मुलाकातें चल रही हैं, आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है? नहीं रहे, ये इलेक्शन से दुम दबा के भाग गए। आप दाएं बाएं पीछे आगे मुड़ के देखें, ये आपको नजर ही नहीं आएंगे। और मुझे ये लग रहा है कि किसी ने इनका टिकट नहीं लेना, लोग इनका टिकट नहीं लेंगे। जो इनकी हालत होगी, वो जो लोटे कुबाड़खाना के अंदर पहुंचे हैं, जो कहते थे कि हमें मरियम कहती थी कि ये नून लीग का पैसे नहीं बिका, टिकट चला है नून लीग का। अब वो टिकट लेने के लोग तैयार नहीं होंगे। जो इन्होंने अवाम का हशर नशर कर दिया है, 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए हैं, और ये कहते हैं हम आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। हम कौन सा नया आईनी काम कर रहे हैं? पाकिस्तान के आइन के अंदर असेंबलियां तहलील करने का पूरा तरीकाकार दिया हुआ है। आइन इख्तियार देता है वज़राए आला को कि वो अपनी असेंबली जो है वो तोड़ सकते हैं। असेंबली तोड़ने के बाद सवाए इंतखाबात के अलावा और कोई चारा ही बाकी नहीं रहता, बल्कि ये रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। कभी कहते हैं इसमें तबादले ले आएंगे, कभी कहते ये जी यही से नजर आता है कि ये लोग बहुत है, डरे हुए हैं, इनकी खांपे टांग रही हैं कि जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ले, अवाम इनके बयानिए के ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है। ये झूठे फ्राडिये चोर डाकू साबित हो चुके हैं। ये चोरों का लूट सेल मेला जो लगा हुआ है, इसको मजीद हम चलने चाहिए। ठीक है फरूक हबीब साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आज के एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वजीर दाखिला राना सना ने नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी का इंदिया दे दिया है? आए वापस, अगर पैसे ठीक हो गए। यहाँ पाकिस्तान की अवाम मुश्किलात के अंदर है, शरीफ खानदान यूरोप के दौरे कर रहा है, वहां बैठ के ठंडी हवाएं खा रहे हैं। यही तो पाकिस्तान की अवाम इनकी हकीकत जान चुकी हुई है कि इनको अवाम से कोई लेना देना ही नहीं है, इनको अवाम की मुश्किलात का एहसास ही नहीं है। ये अपने लिए हुकूमत करते हैं, लूटमार के लिए इक़्तिदार में आते हैं, जब इक़्तिदार करके लूटमार करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। अब नवाज शरीफ वापस आएंगे, सीधा जेल जाएंगे। ठीक है फरूक हबीब साहब, जिस तरह ये चीजें सामने आ रही हैं कि 20 दिसंबर से आप लोग इस्तीफे दे देंगे और दोनों असेंबलियां तहलील करने की बातें सामने आ रही हैं, तो ऐसा कुछ है कि 20 दिसंबर से ये पहले भी हो सकता है? देखें,
یہ فیصلہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. لہذا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم اب اس کرپٹ نظام کا مزید حصہ نہیں بنیں گے. ہم نے ملک کو تصادم سے بچایا ہے, ملک کو خانہ جنگی سے بچایا ہے. عمران خان اس ٹائم. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فاروق صاحب آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت دیا, آپ کا بے حد شکریہ. اہم پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر داخلہ رانا ثنا نے جو ہے نواز شریف کی جلد وطن واپسی کا عندیہ بھی دیا ہے.